Naushad Saab, thank you for inviting me and having me on your show. Thank you very much. Thanks, sir, for sharing your perspective. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Pleasure to have you in our show. Shad, thank you for inviting me for this conversation. Thank you. Welcome, sir, to our next episode of Expert Insight. Thank you very much indeed. हेलो, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम। एक्सपर्ट इनसाइट के इस खास एपिसोड में आज हमारे गेस्ट हैं शफीकुल हसन, जिनको न्यूज मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप लगातार 8 साल से हजारों लोगों को न्यूज क्लिपिंग भेज रहे हैं और ये इनका सेल्फलेस सर्विस है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। आज के फेक न्यूज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हजारों के तादाद में बेशुमार फेक न्यूज पाए जाते हैं, ऐसे में फिल्टर होकर ऑथेंटिक न्यूज किसी एक सोर्स से आपको अगर इकट्ठा न्यूज मिले तो ये बहुत बड़ी खिदमत है और इसका जितनी तारीफ की जाए वो कम है। शफीकुल हसन साहब, आपका एक्सपर्ट इनसाइट के इस खास एपिसोड में हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहेंगे कि न्यूज क्लिपिंग भेजने का ये सिलसिला जो है वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे मोटिवेशन क्या था? नौशाद साहब, शुक्रिया अपने चैनल पे बुलाने के लिए। ये न्यूज़ क्लिपिंग का सिलसिला 2017 में मैंने शुरू किया। एक लिंचिंग की खबर आई थी, उसको मैंने शेयर किया, उसने मुझे मोटिवेट किया और ये सिलसिला शुरू हुआ। मैंने रियलाइज़ किया कि जो लिंचिंग हो रही है ये इसकी एक ही वजह है, समाज में बढ़ती हुई नफरत। और नफरत की वजह है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेक न्यूज़। इसका कैसे मुकाबला किया जाए? तो ख्याल यह है कि इसका मुकाबला करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, ना किसी ऑफिस की, ना किसी पैसे की, ना किसी पार्टी की सपोर्ट की, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल ये ठान ले कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से वो ये काम उसको करना है तो वो कर सकता है। मैंने सोचा कि इसका मुकाबला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुकाबला क्यों ना व्हाट्सएप के ज़रिए ही किया जाए। और वो सिलसिला मैंने शुरू किया 24 जून 2017 से, और अभी हाल ही में 24 जून 2025 को मैंने 8 साल पूरे किए हैं। जी, तो चूंकि आप 8 साल तक लगातार जो है न्यूज क्लिपिंग्स जो है वो भेजना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, और पूरे अपने न्यूज क्लिपिंग्स का जो प्रोसेस है उसको आपने कैसे मैनेज किया, कैसे आप तैयार करते थे, कैसे भेजते थे, क्या प्रोसेस था, किस तरीके से आपने इस चैलेंज को मैनेज किया 8 साल तक? मैं समझता हूँ कि कोई भी पैशन और जुनून, उसके सामने कोई चीज़ टिकती नहीं है। जिस तरह से एक दरिया समंदर से, जो दरिया पहाड़ों से निकलता है और उसकी मंजिल होती है समंदर। अगर दरिया में फ्लो है, पैशन है, तो उसको उस रास्ते के हर रुकावट को दूर करता हुआ, पार करता हुआ वो समंदर में जाके मिलता है। इसी तरह किसी भी इंडिविजुअल में अगर पैशन है, जुनून है और उसके अंदर जज्बात है, फ्लो है, तो उसको कोई भी रुकावट, कोई एक्सक्यूज उसको रोक नहीं पाएगा। तो मैंने ये उसी जज्बे के साथ शुरू किया। ये कॉज है, समाज के लिए काम है, देश के लिए काम है, मिल्लत के लिए काम है, मुझे ये करना है। और उसी जज्बे के साथ, उसी फ्लो के साथ, उसी पैशन के साथ मैंने काम शुरू किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। मुझे कोई चीज़ रोक नहीं पाई। कोई भी मेरे पास एक्सक्यूज नहीं था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे बच्चों का ये इशू है, फैमिली इशू है, बिजनेस का इशू है, ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास ये ईद है, बकरीद है, होली है। कोई भी मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। मेरा जो दुनिया थी, सुबह उठना 4 बजे, 5 बजे, 5 बजे का अलार्म मैं लगाता था और 4 बजे मेरी आंख खुल जाती थी, क्योंकि दिमाग में अलार्म चलता था एक और, मोबाइल के अलावा। और 5 बजे से मैं जो सिलसिला शुरू करता था, फिर मेरा 8 बजे का इंतजार कि पहला ब्रॉडकास्ट मुझे 8 बजे करना है। तो मेरी दुनिया सिर्फ
8 बजे के इर्द गिर्द घूम रही, पूरे 8 साल 8 बजे के आसपास घूमती रही। तो यहाँ तक इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। जी। मैंने ये देखा है सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप के जरिए से या आपके फेसबुक पोस्ट से या और भी हजारों लोगों ने आपको आपके खिदमत के लिए शुक्रिया का मैसेज भेजते रहे हैं। आज वक्त है, आप उन लोगों को किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? और उसमें से हमारे व्यूवर्स के लिए आप अगर कुछ नाम को बता सकें जिन लोगों ने आप की खिदमत को तारीफ किया है, आप का हौसला बढ़ाया है, आपको मोटिवेट किया है। ये जो मेरे चाहने वाले हैं, मैं समझता हूँ उनका शुक्रिया मैं किन अल्फाज में करूं। सबसे पहले ऊपर वाले का, अल्लाह का शुक्रिया कि इसने मुझसे ये काम लिया जो समाज के लिए काम था, लोगों के लिए काम था, मुल्क के लिए काम था। और मेरे चाहने वाले जो हर कम्युनिटी से हैं, वो मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, सारे लोग हैं मेरे चाहने वाले। उनका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे लगता है कभी कभी जो मेरा काम है वो उससे भी बड़ा उनकी मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत है जिसने मुझे मोटिवेट किया हमेशा और इस काम को जारी रखा। इनमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे डॉक्टर शशि थरूर साहब हैं, महेश भट्ट साहब हैं, नजीब जंग साहब हैं, फॉर्मर एलजी दिल्ली, एस वाई कुरैशी साहब हैं, फैजान मुस्तफ़ा साहब हैं जो कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब हैं, दवायर के सिद्धार्थ वरदराजन साहब हैं, बहुत सारे और दानिश अली साहब हैं हमारे फॉर्मर एमपी अमरोहा के, और बहुत सारे फॉर्मर एमपीज हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी तादाद मीडिया के लोग हैं। मुझे खुशी होती है सबसे ज्यादा जो मीडिया कम्युनिटी है, मेरी अपनी कम्युनिटी है, वो जब वो लिखते हैं, ये कहते हैं कि हाँ आपकी स्टोरी हमारे काम आती है। कई कई जर्नलिस्ट लिखते हैं, यू सेट द एजेंडा फॉर आवर डे एंड यू आर कीपिंग द सोल ऑफ जर्नलिज्म अलाइव। तो मुझे लगता है कि मैं शायद किसी हद तक थोड़ा बहुत मैं इस मकसद में मैं कामयाब हो रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी। इससे मुझे भी याद आ गया, बल्कि मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि आपकी जी क्लिपिंग्स के जरिए से मैंने भी बहुत सारी स्टोरीज आइडियाज को डेवलप किया है, उसको जो है उस पर स्टोरी बनाया है, उसको फॉलो किया है। और सुबह से शाम तक जो है आपकी क्लिपिंग्स का हम वेट करते हैं कि इस वक्त क्या माहौल है, क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या है। और बहुत स्टोरीज, इंटरव्यूज जो मैंने आपकी न्यूज क्लिपिंग्स को देखते हुए किया है, तो मेरे तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी। कई कई स्टोरीज ऐसी होती हैं जो बहुत वायरल हो जाती हैं। जी। और जैसे कोई स्प्रिंटर था, 16 साल का बच्चा, जी। निसार, जी। उसकी स्टोरी आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसमें ये स्टोरी थी कि गरीब घर से है बच्चा, माँ घर में बर्तन धोती है, बाप रक्षा चलाता है, और अंदर स्टेडियम में बच्चा जो है दौड़ लगा रहा है, लेकिन उसके उसके पास पैसे नहीं है, उसकी मदद कोई नहीं करता है। जब स्टोरी आई और मैंने शेयर की तो बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे मीडिया फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, उनका इंटरव्यू किया और उसको मिले, उसकी मदद की। मैंने भी उसको बुलाया, लोगों को जमा किया, हमने मदद की। बाद में वो यूएस गया और बहुत आगे बढ़ा। इसी तरह एक स्टोरी जो है, पद्म श्री अयोध्या के शरीफ चाचा, वो वो उनका सलमान आमिर खान ने भी इंटरव्यू किया था अपने सत्यमेव जयते में। जी। बहुत बड़ा नाम है वो। जो लावारिस लाशें हैं उनकी तस्फीन हाँ। करते हैं। हाँ। जी। जी। तो जी। उनकी स्टोरी थी, बहुत बीमार थे, तो हाँ। उनकी स्टोरी मैंने शेयर की। तो उसके नतीजे में ये उनके फैमिली से फोन आया कि इनकी कैसे मदद की जाए। फिर मैंने अपने नेटवर्क में उसको शेयर किया और उनकी फैमिली का अकाउंट नंबर शेयर किया। तो काफी अच्छी रकम उनको मिल गई और इस तरह से उनकी मदद हो गई, उनका इलाज भी हो गया। जी। इसी तरह बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं, जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट की होती हैं। उन पे मेरी नज़र रहती है, मेरी प्रायोरिटी होती है कि उनको। और जो कम्युनल हार्मोनी की स्टोरीज होती हैं, उन उनको उनको मैं सबसे नज़र देखता हूँ कि हाँ वो छूटे ना किसी भी तरह से। जी। चूंकि आपने इतना लंबा सफर तय किया है, वो भी बगैर किसी एक दिन के ब्रेक के, बिल्कुल सुई की तरह, क्लॉक की तरह आप अपने इस खिदमत को अंजाम दिया है। क्या कभी भी इस पूरे 8 साल में आपको ये लगा
कि अब ये इससे आगे और मुझसे नहीं हो पाएगा। और चूंकि आप उसके बाद भी चलते रहे, 8 साल तक आप पहुंच गए, 8 साल आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके पीछे व्हाट केप्ट यू मूविंग ऑन एंड ऑन? क्या क्या वजह थी? क्या वो इंस्पिरेशन था जिसके वजह से आप बढ़ते गए और आपने 8 साल मुकम्मल कर लिया? सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये है कि मैं एक कॉज के लिए काम कर रहा हूँ। जो ये कॉज है फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ के खिलाफ, जो मुल्क में बढ़ती हुई नफरत के खिलाफ एक कॉज है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैंने ये काम दिल्ली से किया, बॉम्बे से किया, गोवा से, बैंगलोर से, हर जगह से, हर शहर से किया मैंने। और जब मैं यूरोप गया, हमारी 20वीं एनिवर्सरी थी शादी की 2018 में, वहाँ उस वक्त मुझे लगा मेरे लिए बड़ा चैलेंज है कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि वहाँ टाइम जोन डिफरेंट है, कई घंटे का फर्क है। लेकिन वहाँ से भी मैनेज हो गया, और मैंने ई पेपर किया वहाँ से, इंडिया टाइम के हिसाब से 8 बजे। कभी भी जो है आप अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, कब मोबाइल में होगा, 1 सेकंड लेट नहीं हुआ यूरोप से भी। जब मैंने यूरोप से किया तो मुझे लगा मैं दुनिया के कहीं से भी कर सकता हूँ, किसी भी हिस्से से कर सकता हूँ। उसके बाद 16 दिसंबर 2019 को मेरी तबीयत खराब हुई और मैं अपोलो में एडमिट हो गया, सेमी आईसीयू में। तो वहां से भी मैंने किया ये काम। तो सेमी आईसीयू से अगले दिन मैंने किया वो रिकॉर्ड में वो सब भी चीज। बिल्कुल 8 बजे तो मुझे लगा मैं किस फॉलो किया आपने, वहां से भी तो वही मैं 8 बजे मुझे का रूटीन फॉलो किया आपने? हाँ जी, तो मुझे 8 बजे, ठीक है, 8 बजे। तो जी। मुझे लगा मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी हालत में कर सकता हूँ। तो उसने मुझे और ताकत दी कि ये काम रुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले हैं, जो चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे मीडिया, पॉलिटिशियंस हो, वो जब वो लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी शशि थरूर साहब ने लिखा इस मौके पे कि जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना गए, रशिया गए, मॉस्को, वहां पे ना हमारा ट्विटर चलता है, ना फेसबुक चलता है। जी। तो उन्होंने लिखा कि आपकी जो न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं, दैट वाज द ओनली सोर्स टू गेट अपडेटेड। तो मुझे अच्छा लगा कि ये सब चीजें मुझे जो है मोटिवेट करती हैं, और इस काम को जारी रखने की हिम्मत देती हैं। जी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप न्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है कि इस न्यूज़ को हमें लेना है, इसको हमें इग्नोर करना है, इसको भेजना है, इसको नहीं भेजना है? तो किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं उन न्यूज़ को देखने के बाद कि इसको हमें लोगों तक सेंड करना है और ये न्यूज़ जो है वो बाकी लोगों तक पहुंचना चाहिए? सबसे पहला क्राइटेरिया है कि मुझे लगना चाहिए ये न्यूज़ ऑथेंटिक है। जी। एक तो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो मैं देखता हूँ। दूसरा, स्टोरी ऑथेंटिक होना चाहिए, मुझे लगता है। जी। उसके अलावा पहली चीज ये है कि वो नेशनल इंटरेस्ट की होना चाहिए, मुल्क के मफाद में होना चाहिए। जी। और दूसरा, ह्यूमन इंटरेस्ट। ये ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी मुझे बहुत टच करती है। चाहे अभी दुनिया भर की स्टोरी, गजा में जो हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो स्टोरीज मुझे बहुत टच करती हैं, बहुत डिस्टर्ब करती हैं, रुलाती भी हैं। जी। इसके अलावा इससे पहले जो है ऐसी स्टोरीज है जिन्होंने मुझे रुलाया, कि उत्तराखंड की एक स्टोरी आई थी। वहाँ एक पंडित जी थे, वो कर्ज के बोझ में दबे हुए थे। वो, उनकी वाइफ और 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। जी। तो उन्होंने जो है तय किया कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम खुदकुशी करें, सुसाइड करें, और अपनी जिंदगी से हमें निजात चाहिए, हम कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। कोई शर्मा जी नाम था पंडित जी, और टीचर थे वो। तो वो, उन्होंने जो है, पूरी फैमिली ने तय किया कि हम सुबह सुसाइड करेंगे। और रात में उन्होंने खाना खाया, जो भी घर में अवेलेबल था खाना खाया, और लूडो खेला सबने, चारों फैमिली मेंबर्स ने लूडो खेला, और उसके बाद सो गए। सुबह जो टाइम तय था, सुबह उठे और उन्होंने, जो शर्मा जी थे, उन्होंने इंजेक्शन निकाला कि अब एक एक करके सबके इंजेक्शन लगाने हैं। पहले वाइफ को इंजेक्शन दिया, जहर का इंजेक्शन, फिर बेटी को दिया, उसके बाद बेटे के लगाया, और आपने लगाया। तो लगा सारे चले गए, बेटा बच गया किसी तरह से। तो वो, उसने सारी कहानी बताई कि कैसे हमने जो है तय किया, क्या हालात थे, और किस तरह से लूडो खेला, और कैसे। तो वो जब स्टोरी मैंने पढ़ी, और उसके बाद मैं दिन भर मेरी आंखों में आंसू थे कि ऐसे हालात भी होते हैं, जिन लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें सब कुछ जो है मीडिया में
इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे सब कुछ हरा भरा नजर आता है, लेकिन हरा भरा नहीं है। आप जिंदगी में आप झांक के देखिए, आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, लोगों की स्टोरीज आप ऐसी पढ़िए, तो आपको लगेगा सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ हरा भरा नहीं है। बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत परेशानियां हैं। इन सबको हम सबको मिलके करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। जी। आ, क्या कभी आपके जहन में आया कि न्यूज़ क्लिपिंग डाटा बैंक भी होना चाहिए? इस तरफ आपका जहन गया कि कोई एक मैकेनिज्म हो, कोई इंस्टीट्यूशंस हो जिसके जरिए से आप इन क्लिपिंग्स को डिजिटाइज कर सकें या इसका कोई एक बैंक क्रिएट कर सकें? और 8 साल के बाद आप अपने सफर को आप किस तरीके से तय करना चाहेंगे? आगे किस तरीके से बढ़ने का इरादा है? नौशाद साहब, मैंने अभी तक 8 साल के इस पीरियड में करीब 2 लाख से ज्यादा स्टोरीज, जिसमें न्यूज क्लिपिंग्स हैं और डिजिटल स्टोरीज हैं, वो मैंने शेयर किए हैं। जी। इसमें आधी तो न्यूज क्लिपिंग्स हैं, हम्म। वो सब मेरे पास महफूज हैं। और मुझे लगता है ये बड़ा डेटा बैंक हो सकता है। इतनी बड़ी तादाद में न्यूज क्लिपिंग शायद इतनी आसानी से कहीं भी अवेलेबल ना हो। मेरे पास है, आई क्लाउड में है, मेरे पास हार्ड डिस्क में है, मोबाइल में है। इन सबको मैं एक जगह महफूज कर रहा हूँ। और इरादा ये है कि वक्त मिले तो इसका ई लाइब्रेरी बनाई जाए, जी। और इसकी जो है, ताकि इस आसानी से किसी को भी, रिसर्च करने वाले को, किसी स्टूडेंट को, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे को अगर कोई स्टोरीज चाहिए, डेटा चाहिए, तो इजीली मिल जाए। मेरा मकसद शुरू से, फ्रॉम डे वन, ये रहा है कि मैंने जो है इस काम को पैसे से बहुत दूर रखा है। पैसे को मैंने करीब नहीं आने दिया है। जी। पहली चीज तो ये कि मैंने कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं की जिससे मुझे कोई रिग्रेट हो। 2 लाख से ज्यादा स्टोरीज हैं, जी। इस बात का मुझे इत्मीनान है। जी। दूसरी बात यह है कि मैंने इस काम को पैसे से दूर रखा है। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेरे पास डेटा है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करूं, जिनको भी जरूरत है। चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, चाहे किसी एनजीओ को जरूरत है, चाहे किसी इंडिविजुअल को जरूरत है, चाहे किसी स्टूडेंट को। तो ये हर तरह का जो डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर हम ई लाइब्रेरी बना लेते हैं, तो हजारों स्टोरीज में अगर मुझसे आप कहिए, आप ये लिंचिंग पे या लव जिहाद पे ये मुझे स्टोरीज चाहिए, तो जी। शायद मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसकी ई लाइब्रेरी बन जाए तो जी। बहुत आसानी से विद इन सेकेंड्स जो है सारी स्टोरीज आ सकती है। तो कोशिश ये है कि इसको डेटा बैंक बनाया जाए और ई लाइब्रेरीज की बनाई जाए। हर मौजू पे स्टोरीज हैं, न्यूज क्लिपिंग्स हैं। तो इसकी मेरी कोशिश है, मैं ये करूँ। और जहाँ तक दूसरी बात है कि मैं आगे इस सफर को कैसे जारी रखूं, तो जी। अब इरादा है, अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है और मैं नए सिरे से सोच रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ, न्यूज क्लिपिंग्स करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, और इसके अलावा जो है डिजिटल लिंक्स। तो मैं, मेरा पहला थॉट तो क्लियर है कि आगे से, क्योंकि 8 साल हो गए हैं, अब सेहत भी उतना अलाउ नहीं करती, तो मैं चाहता हूँ अगर न्यूज क्लिपिंग का काम जो है, खासतौर से सुबह का काम, क्योंकि कई घंटे लगते हैं, कई अखबारों को पढ़ना, स्कैन करना, उसको क्लिक करना, उसको फाइल बनाना, पीडीएफ बनाना, एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो इसको तो एक कोई टीम करे, कोई 2 4 6 लोगों की टीम बने आगे, मेरे पास रिसोर्सेज हो तो मैं कोशिश करूंगा एक टीम बना के करूँ। जी। और उस वक्त तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सबसे जुड़ा रहूं, और डिजिटल स्टोरीज हैं वो मैं करता रहूं, भले ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी तरह से मैं करता रहूं। जी। चूंकि मॉर्निंग का टाइम जो है वो घर के लिहाज से बहुत बिजी होता है। बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, नाश्ते वगैरह का टाइम होता है, बहुत सारी जी। चीजें हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपके इस काम से घर पे कोई अफेक्ट हुआ है, घर पे कोई इम्पैक्ट हुआ है? और किस तरीके से आप लोगों ने मिलके इसको कोप अप किया है और अपने सफर को आप आगे बढ़ाते चले? कोई भी पैशन और जुनून होता है तो उसकी कीमत होती है। जी। तो इसकी, मेरे मेरे पैशन की भी कीमत रही है। सबसे बड़ी कीमत रही है कि मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए, पहले कुछ नहीं था, अभी हेल्थ इश्यूज हैं कुछ, उनको मैनेज कर रहा हूँ। फिर कारोबार पे असर, पढ़ना ही पढ़ना है वो पढ़ा। तीसरा, घर पे असर पड़ता है, फैमिली पे।
लेकिन फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बच्चे तो 2017 में 8 साल पहले थोड़े छोटे थे, कम समझ थी, लेकिन ये कि उन्होंने भी सब कभी कोई शिकायत नहीं की। सबसे ज्यादा जो सफर किया मेरी वाइफ ने किया इस पैशन की वजह से, क्योंकि सारा टाइम उन्हीं का है। अगर वो मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं, जाहिर है लेडीज के पास बहुत सारी बातें होती हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, ये है वो है। अब वो मुझसे जो है बात करना चाहती है और मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरी कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई, खबर आ गई, मेरा दिमाग वहां लगा हुआ है, तो उनका फिर बात करने का नहीं उतना हो पाता कि वो लोगों को लगता है कि हम बात भी नहीं कर पाते ठीक से। तो वो तो उन्होंने देखी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है मुझे बहुत कोऑपरेट किया, कभी इस काम को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको भी पता है ये कॉज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा कॉज है फेक न्यूज के खिलाफ। अगर छोटी सी मुहिम है, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बड़ी टीम नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो मेरी एक लिमिटेशन है। तो मेरी जो मुहिम है बहुत छोटी शुरुआत की है, लेकिन ये मुहिम इतनी बड़ी हो जाएगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। So finally, Shafiq Saab, thanks for sharing your experiences. We'll be back next time with another expert. Thanks for watching. Take care. Keep your environment clean. Goodbye. थैंक यू सो मच। ठीक है।